अरे यहां तो हसीन परिंदे दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड। तो कैसे आप लोग एकदम मस्त होंगे, ये करता हूं आप लोगों से होप दिल और दिमाग को कर ले इस लेक्चर की ओर, क्योंकि आ गया इस साथों आप सभी के साथ मचाने शोर। तो आज के वीडियो में किस टॉपिक पे बात की जाएगी वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपको सबसे पहले यही समझना रहेगा कि सबसे पहले समझना यही रहेगा, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग बात की थी कि चार होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला जो होता है वो होता है रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, दूसरा जो होता है वो होता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा जो होता है वो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा जो होता है वो होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार प्रॉपर्टीज होती है। पहला हमने बात कर लिया रिलेटिंग लोडिंग वेपर प्रेशर के बारे में, हमने ऑलरेडी पहले बात कर चुकी है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें सबसे पहले तात्पर्य यही है मेरे दोस्त कि यदि मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बढ़ाया जाएगा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, बढ़ेगा मेरे दोस्त, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको हमने पिछले वीडियो में यह बता दिया था कि पी नोट और पीएस में कौन बड़ा होता है। आपने हंसते हंसते मुस्कुराते आपने बताया होगा शायद कि पी नोट जो होता है वो भैया बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू पीएस, यानी पी नोट जो होता है वो बड़ा होता है और पीएस जो होता है वो छोटा होता है। क्योंकि पीएस को हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं मेरे दोस्त, पी नोट काई है, और काई तो हम जानते हैं कि काई जो होता है वो 1 से कम होता है। ओहो हो, तो अब मुझे समझ में आया कि पी नोट बड़ा क्यों होता है। हमने बोला देखो ऐसा बात करते हैं कि अगर आप सॉल्वेंट ले लिए हैं, अच्छा इसमें कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। कंडीशन क्या है हमारा, सॉल्यूट जो है वो होना चाहिए नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए वोलेटाइल। ओह माय गॉड, सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए वोलेटाइल, और सॉल्यूट जो होना चाहिए वो होना चाहिए नॉन वोलेटाइल। इस वीडियो में हमको अब एक चीज और पता चल गया, जिसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए मेरे दोस्त। इसको मैं अब देखो सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, अब देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक गमछी ओढ़ के एक बबुआ चले आ रहे हैं सामने से और वो बोल रहे हैं तुमसे, अरे भैया आप बताइए ना, अरे बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। तुम थोड़ा देर सोचने के बाद बोल रहे हैं अरे बैठो ना, अरे सुनो, अरे बैठिए ना, हम बताते हैं आपको बॉइलिंग पॉइंट हम किसे बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर इज सेम। यानी कि अगर कोई भी सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं और उसमें वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे। ओ माय गॉड, बहुआ खिलखिला के, अरे भैया तो ज्ञानी है मेरे दोस्त, ओ माय गॉड। अब चलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया, चलिए ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ये सॉल्यूट है हमारा और ये हमारा है वेपर प्रेशर, सॉरी ये 1 एटीएम ले लेते हैं। तो इस सॉल्यूट को इतना दूर जाने तक इतना हमको बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा। ये पी नॉट का हो गया वेपर प्रेशर। अब हमको एक ले लिए इसमें और हम लोग क्या किए, सॉल्यूट को मिलाए जो कि नॉन वोलेटाइल था। तो अब मुझे इतना जाना पड़ेगा, फिर मुझे इतना जाना पड़ेगा, ऐसी तरह ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब कहते हैं क्या कि हम लोग एक ग्राफ ले लेते हैं। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट होता है
नहीं होता है, स्ट्रेट नहीं होता है। तो कैसा होता है, एक्सपोनेंशियली अपग्रेड करती है। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का जो ग्राफ जो होता है वो एक्सपोनेंशियली अपग्रेड करती है। ये हमने बताया है पी नोट का। ये पी नोट का क्या हो गया हमारा, ये पी नोट का क्या हो गया, ग्राफ वेपर प्रेशर और टाइम के रिलेटेड। ये हो गया हमारा 180 एम। यहां तक जाने में इसको बॉइलिंग पॉइंट क्या लगा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कहां है, ये सिंपल दिखाई दे रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ये है टीबी। फिर करते हैं इसको हम लोग और मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बढ़ा दिए जो कि नॉन वोलेटाइल था। अब इसका क्या आ गया, ये आएगा वेपर प्रेशर, ठीक है। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट साहब जायज है यार, ये आएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, टीबी डैश। अब करते हैं क्या, फिर करते हैं, फिर मिलाएं इसमें, फिर इसका ये आया। यानी कि इस ग्राफ में आपको पता नहीं चल रहा क्या, टीबी पहले टीबी था, अब टीबी डैश से, फिर टीबी डैश रहेगा, फिर टीबी डैश रहेगा, फिर टीबी डैश रहेगा। यानी कि ये जो हो रहा है वो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन, ये इलिवेट कर जा रहा बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेट कर जा रहा बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेट कर जा रहा बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेट कर जा बॉइलिंग पॉइंट। ओ माय गॉड, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इलिवेट। तो ये ग्राफ तो आपको पता चल रहा होगा, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में इलिवेट कर रहा, टीबी 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 टीबी, ओ माय गॉड, टीबी टीबी टीबी। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है। तो कहता है क्या कि टीबी जो होता है वो, टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मोलालिटी के, मोलालिटी 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 मोलालिटी, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है, टीबी इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन जो है वो हट जाता है और यहाँ पे एक इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट लग जाती है और इसके बाद एम। केबी जो है इसको हम लोग इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। देखो अब देखो, सबसे पहले अगर तुमको जैसे कोई रास्ता में आ गया, वो बोल रहा है तुम कहां जा रहे हो मेरे दोस्त, हम तो जा रहे हैं घूमने, ठीक है। आप घूमने तभी जाइएगा जब तक आप हमको एक सवाल का जवाब ना दे दे। ऐसा क्या, अच्छा पूछिए, क्या पूछना है पूछिए। आप मुझे ये बताइए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, जो चेंजेस आ रही है, डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो हमने बता दिया कि देखो ऐसा बात है कि यदि आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे अगर आपको चेंजेस चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला बताई गई है, और वो जो फॉर्मूला होती है वो होता है केबी इंटू एम, सिंपल जायज है ये। वो बोला अच्छा अगर केबी आपको पता नहीं रहेगा तब, तो केबी अगर पता नहीं रहेगा तो हमने बोला कि केबी निकाल लेंगे। वो बोलता कैसे निकालोगे, हमने बोला एकदम सिंपल है यार, सॉल्वेंट। देखो केबी निकालने के लिए आपको सॉल्वेंट पता होना चाहिए, और सॉल्वेंट में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, दैट इज एम, लिख देता हूं, केबी इज इक्वल टू एम आर टी बी का स्क्वायर इंटू डेल्टा एच वेपर इंटू 1000, एम आर टीबी स्क्वायर, एम आर टीबी स्क्वायर, ये टीबी स्क्वायर है, टीबी स्क्वायर डेल्टा एच वेपर इंटू 1000, ये फॉर्मूला होता है। और दिस इज द टोटली डिपेंडेंट ऑन द सॉल्वेंट। इसमें कमाल की बात है कि आपको कुछ पता नहीं है, आपको सॉल्यूट पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन आप केबी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो टोटली डिपेंडेंसी किसमें होती है, सॉल्वेंट पे। अच्छा यहाँ पे एम जो होता है, एम जो होता है वो होता है हमारा मोलल, मोलल ऑफ किसका, लिख देता हूं यार, हाँ यहां लिख देता हूं, Kb is equal to mRTB स्क्वायर इंटू डेल्टा एच वेपर इंटू 1000। यहां से आ जाएगा हमारे पास m इज इक्वल टू मोलल ऑफ सॉल्वेंट, Tb इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां पे हो गया हमारा डेल्टा एच वेपर का, तो ये हो गया हमारे पास वेपर हीट ऑफ वेपर ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया हमारे पास। ये टोटल आपको इतना पता होना चाहिए, बस 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 इतना पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केबी इज इक्वल टू एमआरटीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच वेपर इनटू 1000, एम मोलल ऑफ द सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एंड डेल्टा एच वेपर इज इक्वल टू हीट वेपर ऑफ द सॉल्वेंट। चलिए ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। अब देखो, हाँ देखो कि आप तो पूरा खत्म हो चुका यार,
इतना ही था। सबसे पहले एक बार रिवीजन करवाते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखें, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखें ग्राफ के जरिए हम लोग देखें कि ग्राफ में कैसे ये डेल्टा टीबी बढ़ रहा है, यहाँ से डैश डैश है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसके थ्रू हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि अगर आपको निकालना रहेगा कि चेंजेस कितनी आ रही है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग के पास ये था, मोलालिटी इंटू केबी कर लेंगे हम लोग, आ जाएगा केबी। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास था एमआरटीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच वाई इंटू 1000। आज का कार्यक्रम समाप्त। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो मजा आई होगी, एकदम मस्त लगा होगा। तो प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में ये बताइए कि एक गलती बताना आपको। मैं चाहता हूं कि गलती जितना ज्यादा मुझे दिखेगा मैं उतना ज्यादा खुद को इंप्रूव करूंगा। मैं एज ए डिमोटिवेशन की तरह नहीं लेता हूं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं। मेरे अंदर ये चीज है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। मैं बस जानता हूं मुझे खुद को इंप्रूव करना है, मैं और यही चीज मेरे अंदर है, यही चीज है मेरे अंदर। मैं खुद को इंप्रूव करना सिर्फ जानता हूं। अरे हंसता तो हर लोग पे यार, हंसना हर लोगों का काम होता है, वो हंसते हैं। तो बस यही जानता हूं मैं, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज है, अपने आप को इंप्रूव करना, बस बस बस। सो एक कथन, लिव लाइक ए लॉयन। साला जिंदगी में जीऊंगा तो शेर की तरह जीऊंगा। जिंदगी में जब भी जीऊंगा तो शेर की तरह जीऊंगा। ए जोश क्या गरज मुझे हुरो कसूर से, कि ए जोश क्या गरज मुझे हुरो कसूर से, मेरा वतन मेरे लिए जन्नत से कम नहीं। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूं। थैंक यू सो मच।